शादी और पार्टी आयोजनों में डीजे अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन दिनों पाबंदियों के कारण कई कार्यक्रमों में सन्नाटा दिख रहा है। शादियों का सीजन अपने चरम पर है, इसके बावजूद डीजे संचालक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। डीजे संचालकों ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई से उनका काम ठप हो चुका है। उन्होंने बताया कि इससे उनके परिवार की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर पूर्णिया डीजे यूनियन के सदस्य सांसद पप्पू यादव से मिले। संचालकों ने सांसद को बताया कि प्रशासन ने शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति दी है। इसके बाद भी वाहन जांच के दौरान उनकी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही डीजे वाहन जब्त कर लिए जाते हैं, साथ ही मनमाने तरीके से चालान काटे जाते हैं। डीजे संचालकों ने कहा कि एक डीजे व्यवसाय से कई परिवार जुड़े हुए होते हैं। लगातार कार्रवाई से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि समय की अनुमति मिलने के बावजूद रास्ते में गाड़ियां रोकी जाती हैं और फाइन लगाया जाता है। कई बार वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। उनका परिवार इसी काम पर निर्भर है। मेरा गाड़ी डीजे पटेगना पलासी जा रहा था, जिसमें डीटीओ रोक के मेरे गाड़ी का चालान काटा है और जोर जबरदस्ती काटता है। अकेला डीजे वाला को देखता है, पकड़ के रास्ते में काट देता है। मेरा कहना है परिवहन मंत्री जो बोले हैं कि ट्रॉली बनाना मना है, ठीक है। पिकअप वाहन लेते समय कहाँ लिखा गया कि ट्रॉली नहीं बनाना है? पिकअप पे पिकअप वाहन है, उस पर तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे माल वाहन है, फलौदा आइसक्रीम वाला, वो भी तो ट्रॉली बनाया हुआ है। शोरूम में जो गाड़ियाँ चलती है बड़े बड़े ट्रॉली लेकर, क्या वो गाड़ी नहीं ढोती है? माल वाहन पे तो कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई कहीं तो लिखा नहीं हुआ है। आप लोग का मांग, हम लोग का मांग है कि हम लोग का डीजे लिमिट से चलने दिया जाए। हम लोग अश्लील गाना नहीं बजाते हैं, ठीक है। अश्लील गाना पार्टी के यहाँ जाता है, वो जोर जबरदस्ती बजवाता है। सरकार अश्लील गाना पर रोक लगवाए। जो भोजपुरी सिंगर सब अश्लील गाना गाता है, हम लोग अश्लील थोड़े चाहते हैं कि अश्लील गाना बजाए। हम लोग डीजे यूनियन से आए हुए हैं। हम लोग का मांग है कि सरकार जो डीजे पे बैन कर रही है, इतना आदमी का भरण पोषण एक डीजे से होता है। हम लोग जमीन बेच के, घर बेच के, किसी तरह कर्ज लेके डीजे बनाए हैं, सामान खरीदे हैं, उसी से मेरा भरण पोषण होता है और हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। साथ में मेरे साथ में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो हमारे साथ में 10 आदमी काम करते हैं, रात भर जगते हैं, समय से पैसा नहीं मिलता है। साल में 1 महीना 1.5 महीना काम मिलता है हम लोग को और काम करते हैं। इसके बाद सरकार हम लोग के पीछे पड़ी हुई है, डीजे बैन कर रहा है। 12,000 का 5,000 में हम लोग डीजे बजाते हैं, गाड़ी वाले को देते हैं, स्टाफ को देते हैं। इसके बाद हम लोग का 12,000 चालान काटा जा रहा है। कितना डीजे वाले हम लोग लगभग एक प्रखंड में 100 से 150 डीजे वाले हैं। एक प्रखंड में। अब उससे अंदाजा लगा लीजिए पूरे जिला में कितना है और कितना आदमी का भरण पोषण हो रहा है एक डीजे से। अगर सरकार बंद कर देती है, हम लोग से सरकार से निवेदन है, या तो हम लोग को कोई रोजगार दे। एक तो बिहार में वैसे भी रोजगार नहीं मिल रहा है, सब आदमी पलायन कर रहा है बाहर, कोई दिल्ली पंजाब भटक रहा है और हम लोग लोन लेके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, डीजे चला रहे हैं और हमारे साथ में गरीब आदमी, मजदूर, सबका गुजारा होता है। अगर सरकार बैन कर देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ है आप लोग? अभी हम लोग सांसद जी के पास आए हुए हैं, पप्पू यादव जी के पास। हम लोग हम हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि हम लोग का मांग सुना जाए और जहां तक हो सके अगर किसी तरह त्रुटि है अगर डीजे वाले में, तो उसमें सुधार किया जाए, समय सीमा बांधा जाए कि इतना आपको बजाना है, इतना लिमिटेशन किया जाए। हम लोग उसके लिए सक्षम हैं, हम आज्ञा का पालन करेंगे। अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है कि आप लोग इस सीमित से बजाएं, तो हम लोग सीमित से बजाएंगे। हम लोग को डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। प्रतिबंध को छुड़वाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। डीजे पे जो है हम लोग उसी पे निर्भर करते हैं। हम लोग का जीने का एक ही उपाय है डीजे बजाना, और कुछ दूसरा कोई उपाय है नहीं। इसी से हम लोग खाते पीते हैं और कोई काम है नहीं हम लोग के पास। हम लोग के कारण 10 चूल्हा चलता है एक डीजे से। डीजे अगर बंद कर देगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ऐसे यहाँ भुखमरी है, हम लोग खुद कर्ज लेके डीजे खोले हैं। डीजे हम लोग की जो है कर्ज लेके खोले हैं और कर्ज कहाँ चुकाएंगे? लोन वाले परेशान करेगा। एक डीजे से जो है कितने आदमी का जो परिवार? एक डीजे से मिनिमम 10 घर चलता है और 10 घर का मतलब हो गया मोटा मोटी 50 आदमी खाना खाता है एक डीजे से। सबका जो रोजी रोटी का संकट है। हाँ,
और हमारा यहाँ पूर्णिया जिला में मोटा मोटी 4000 डीजे वाला है। क्या मांग करते हैं? कि हम लोग को टाइम टेबल का सेट किया जाए, हम लोग डीजे बजाएंगे, काम करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, टाइम बांध दिया जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संचालकों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। सांसद ने कहा कि हर व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। एक डीजे से कई परिवार जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने प्रशासन से नियमों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।